नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वोट बैंक के डर की वजह से अयोध्या में हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो दीदी को निमंत्रण भेजा गया, भतीजे को भी भेजा गया था, परंतु वो लोग नहीं आए। आपको मालूम है वो क्यों नहीं गए? अमित शाह ने कहा कि मैं बताता हूँ, वो अपने वोट बैंक से डरते हैं और उनकी वोट बैंक कौन सी है आपको मालूम है ना। ये घुसपैठ करके जो आए हैं ना, वो उनकी वोट बैंक हैं। इससे ममता दीदी डरती हैं। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के डर से इन्होंने राम का बहिष्कार किया। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और बृजभूषण सिंह के बेटे करण सिंह के खिलाफ प्रशासन की ओर से आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तरबगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप है कि बिना अनुमति वाहनों का काफिला निकालने के साथ ही उनके समर्थक आदर्श आचार संहिता और निषेधाज्ञा कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे थे। तरबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलसर बाजार में शनिवार को काफिले में समर्थकों ने आतिशबाजी की थी। जांच के बाद डीएम के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने आचार संहिता उल्लंघन और बिना अनुमति काफिला निकालने के मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया है। समाजवादी पार्टी ने श्यामलाल पाल को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल फतेहपुर सीकरी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में संगठन की जिम्मेदारी श्यामलाल पाल को दी गई है। श्यामलाल पाल शिक्षाविद हैं और एक इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वह लगभग 20 सालों से समाजवादी पार्टी में हैं। वह नरेश उत्तम पटेल की समिति में उपाध्यक्ष के पद पर थे। देश के चुनावी मौसम में राजनेताओं की जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान के मुद्दे पर भाजपा को घेरा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे। इसलिए ही उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। इस दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी एनडीए को 150 सीट भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस हैं जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है जो संविधान को बचाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग संविधान खत्म कर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों से आरक्षण छीनना चाहते हैं, लेकिन हम आरक्षण को कभी खत्म नहीं होने देंगे। हम आरक्षण पर लगी 50% की लिमिट भी हटाने जा रहे हैं। रांची में ईडी की जांच में मिले करोड़ों के कैश का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्ष को निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने जनसभा में मौजूद लोगों से कहा कि जब आप यहां से घर जाओगे तो टीवी पर देखना, पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी, इसलिए ये लोग मोदी को गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी ने पूछा कि इन लोगों की गाली खाकर भी मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? एक पाई भी किसी को खाने नहीं दूंगा। जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि लोगों का पैसा लूटना बंद हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मैंने स्वयं जांच की और रिपोर्ट भी भेज दी है। उन्हें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था, देख लेना चाहिए था कि न्याय मिल रहा है या नहीं। कांग्रेस नेता ने पूछा कि इतनी जल्दबाजी क्यों? उन्होंने कहा कि राधिका खेड़ा भाजपा की लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से कल रविवार को इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा देते हुए राधिका ने एक्स पर लिखा कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूँ, वह अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ और वही अब मैं कर रही हूँ। अपने व देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। बता दें कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम लिखे पत्र में राधिका ने पार्टी के भीतर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रामलला की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम हम सभी के लिए बहुत पवित्र स्थान है और मैं खुद को वहां जाने से नहीं रोक सकी, लेकिन वहां जाने का मुझे इतना विरोध सहना पड़ा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहां कमरे में बंद कर दिया गया। मैं छोटे से लेकर बड़े से बड़े नेतृत्व तक चीखती चिल्लाती रही,
लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। आज मैंने अपने पार्टी पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि रामलला मुझे न्याय जरूर देंगे। कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए पार्टी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अक्सर कांग्रेस के खिलाफ बयान देते नजर आते हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही एक बयान दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल ने कहा था कि वे सरकार बनने पर राम मंदिर का फैसला पलट देंगे। उन्होंने कहा कि यह धर्म युद्ध है, जो राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं हो सकता। अगर इस चुनाव में जो भी लोग इस देश को प्यार करते हैं वो सब के सब पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आएंगे। जो मोदी के साथ खड़े नहीं होंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे। बता दें कि आचार्य प्रमोद ने राहुल को लेकर ये बड़ा दावा किया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर पर फैसला आया तो राहुल गांधी ने अमेरिका के रहने वाले एक शुभचिंतक के इशारे पर कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बनाकर राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। जब शाहबानो का फैसला पलटा जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जल्द ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के तौर पर 2 हिस्सों में बंट जाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिर 2 धड़ों में बंट जाएगी, एक राहुल गांधी का और दूसरा प्रियंका गांधी का धड़ा होगा। आचार्य प्रमोद ने राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को रायबरेली की बजाय रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी लोकप्रियता और मांग बढ़ रही है और जिस तरह से राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ा है उससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। जहां देश में एक तरफ लोकसभा चुनाव जारी है तो वहीं इस बीच ईडी के अधिकारियों ने आज रांची में कई जगहों पर छापा मारा है। जांच एजेंसी को इस छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए का कैश बरामद करने की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटों की गड्डियों के ढेर का एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि यह पैसा छापेमारी के दौरान बरामद किया गया। इस बात की भी चर्चा है कि यह रकम झारखंड सरकार के एक मंत्री के निजी सहायक के घरेलू नौकर के घर से बरामद की गई। नोटों की गिनती जारी है और समाचार एजेंसी एएनआई ने दावा किया है कि उनके सोर्स ने इस वीडियो की पुष्टि की है। रांची में ईडी की छापेमारी के दौरान बरामद हुए कैश को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के सत्तारूढ़ दलों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार का जीवंत नमूना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा कि झारखंड सरकार के कांग्रेसी मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहां से ईडी ने लगभग 25 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी जेएमएम कांग्रेस की जिस लूट मॉडल की बात कर रहे थे उसे इन रुपयों ने सत्यापित कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए चरमपंथी हमले को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की भाजपा सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में अब आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि पुंछ में ये हमला पीएम मोदी की वजह से हुआ। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान शहीद हो जाते हैं, चुनाव आता है, इन्होंने लोगों को लड़वाने का काम किया है, हिंदू मुसलमान करवाने का काम किया है। आरजेडी नेता ने पूछा कि ये जो शहीद हुए किसकी वजह से हुए? मोदी की वजह से शहीद हुए, पहले कहाँ कोई शहीद होता था। बीजेपी के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है। यहाँ सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से हमारी सभी घोषणाओं पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि ओडिशा में इस बार 2 यज्ञ एक साथ हो रहे हैं। एक यज्ञ देश में हिंदुस्तान में मजबूत सरकार बनाने के लिए और दूसरा यज्ञ ओडिशा में भाजपा के नेतृत्व वाली मजबूत राज्य सरकार बनाने का। प्रधानमंत्री ने आगे राज्य की मौजूदा बीजेडी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 4 जून पर यहां की बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि आज 6 मई है और 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज सबको भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग भाजपा पर आश्वस्त हैं और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। नीट का पेपर लीक होने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक बार फिर से नीट का पेपर लीक होने की खबर आ रही है। देश के 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ फिर से खिलवाड़ हुआ है। पिछले 10 वर्षों से करोड़ों होनहार युवाओं के साथ चल रहा यह सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा।
उन्होंने पूछा कि क्या देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहेंगे। युवाओं को बहलाने के लिए संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास हुआ था, वह कानून कहाँ है, लागू क्यों नहीं होता। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि इसलिए बेरोजगारी और नौकरियों में भ्रष्टाचार इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे न्याय पत्र का संकल्प है कि पेपर लीक बंद होगा, भर्तियां कैलेंडर के हिसाब से निकलेंगी, खाली पद भरे जाएंगे, युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ बंद होगा और हम ये करके दिखाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि देश भर में कल रविवार 5 मई को नीट की यूजी परीक्षा आयोजित की गई थी और इस दौरान सवाई माधोपुर के एक सेंटर से कुछ परीक्षार्थी प्रश्न पत्र लेकर जबरन बाहर निकल गए थे। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि पेपर लीक होने की खबरें गलत है। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट के लिए कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बता दें कि रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं अमेठी से कांग्रेस ने गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।